वेलकम बैक क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा। एक्सरसाइज 2C तक कंप्लीट हो गया था। आज 2D देखेंगे हम। इट इज ऑल अबाउट ओरल क्वेश्चंस। फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है पावर नोटेशन क्या होती है। पावर नोटेशन क्या होती है? एक्सपोनेंट, जो कि किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम 10 रेज टू द पावर करके लिख देते हैं ना, उसको हम पावर नोटेशन बोलते हैं या एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, नोटेशन ऑफ राइटिंग अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को लिखने का तरीका। अगर कोई चीज अपने आप को वापस से रिपीट कर रही है तो हम उसको इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो हम क्या करेंगे? -2 रेज टू द पावर 1 2 3 एंड 4, ये हो जाता है हमारा आंसर। इसको कहते हैं हम पावर नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/12। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/14। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 18/1 या फिर डायरेक्ट 18। रेसिप्रोकल मीन्स इनवर्स, किसी भी वैल्यू का इनवर्स। इसको हम ऐसे मान सकते हैं, तो हमने इनको इनवर्स कर दिया। ये इनवर्स होता है हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल और इनवर्स दोनों सेम चीज होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर नेगेटिव इंटीजर्स? नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? ये सारे इनफाइनाइट तक, जहां तक नंबर्स चल रहे हैं वहां तक ये सारे नंबर्स होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, -1 से लेकर। और 0 क्या होता है हमारा? नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ना ये नेगेटिव होता है ना ये पॉजिटिव होता है। और इधर वाले क्या हो गए? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये जिनमें माइनस का साइन लगता है वो हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। व्हाट इज -1 रेज टू द पावर 1000? -1 को हम रेज टू द पावर 1000 करेंगे, अगर 10 रेज टू द 100 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 1। ठीक है, हम पावर देखेंगे। पावर अगर नेगेटिव है, पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे, इवन है तो पॉजिटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, m1 की पावर m = हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ पर पावर इवन थी इसलिए हमने -1 की जगह +1 लिख दिया। अगर यहाँ पर 99 होता, -1 रेज टू द पावर 99 होता, तो ये पावर क्या है? ऑड। ऑड में -1 आंसर होगा। ठीक है, -1 रेज टू द पावर 50 होता है, पावर क्या है? इवन, तो क्या बनेगा? प्लस का 1। क्या बनेगा? -1। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी हैव इज, व्हाट इज -1 रेज टू द पावर 73? क्या बनेगा? -1, क्योंकि पावर क्या है हमारी? ऑड। ऑड पावर में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर नेगेटिव है तो 1 रेज टू द पावर 73 क्या होगा? 1, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ही नहीं। ठीक है, ये सिर्फ नेगेटिव की बात कर रहे हैं हम। नेगेटिव में ऑड इवन देखना है, बाकी पॉजिटिव में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस 81 एज पावर नोटेशन। 81 को पावर नोटेशन के तौर पे रिप्रेजेंट करना है। 81 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, फिर 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स और फिर 3 टाइम्स। कितना हो रहा है? 1 2 3 एंड 4। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3
is equals to 81. Correct? 81 is equals to 3 raised to the power 4. ये हो गया हमारा आंसर. Clear? 3 raised to the power 4. Okay. Now we have exercise 2E. ओरल क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट. नोटेशंस वगैरह की डेफिनेशन आप बुक में से लिख लेना. रेसिप्रोकल बता देना क्या होता है एग्जाम्पल लेकर के. ठीक है. वैसे आप ये एक्सरसाइज नोटबुक में करें, ये जरूरी नहीं है. ओरल क्वेश्चंस को आप बुक में ही कर लें. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2D जो है उसको बुक में ही फिल कर लें. फिल इन द बुक ओनली. ठीक है. अब 2F कंटिन्यू करेंगे हम. ओके. एक्सरसाइज 2F कंटिन्यू करेंगे. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1. एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर के तौर पे इसको एक्सप्रेस करना है. 2/3 रेज टू द पावर 3. टू बाय थ्री रेज टू द पावर 3. अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए, रेशनल नंबर के तौर पे लिखना है, मतलब कि इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. 2 इंटू 2 2 को 3 टाइम्स रिपीट करना है और 3 को भी 3 टाइम्स रिपीट करना है. 2 2 जा 4, 4 2 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 12. Second question, 4/5 raised to the power 2. 4 into 4 and 5 into 5. 4 into 4 16, 5 into 5 25. Third, -2 and upon 3 raised to the power 4. ठीक है. -2 into -2 into -2 into -2. 3 into 3 into 3 into 3. 3 raised to the power 4 तो क्या हो गया? 81. 9 27 81. ठीक है. 4 8 16. साइन कौन सा आएगा? जब इवन होती है तो पॉजिटिव का साइन आता है. पावर इवन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 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 हो गया. क्वेश्चन सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई क्वेश्चन को देखिए कैसे कर रहा है. -5/2 raised to the power 3 into -5/2 raised to the power 2. ठीक है. हाँ. x raised to the power m प्लस मल्टीप्लाई x raised to the power n. क्या बनता था? x raised to the power m plus n. राइट. तो x raised to the power m plus n -5/2 raised to the power 8. ये हो गया हमारा आंसर. इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने.
अब देखिए इसको, सॉरी 5 नहीं है, सॉरी 3 + 2, सॉरी 5 हो गई, ठीक है। -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, 5 टाइम्स हो गया। अब 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये हो गया हमारा। आप देखिए इसका आंसर क्या आया, 2 raised to the power 5 तो होता है 32, और ये हो गया हमारा -3125 अपॉन 32। आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये, 5 5 × 25, 25 5 × 125, 125 5 × 625, 625 5 × 3125, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। पार्ट बी देखेंगे, -3/4 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय -3/4 raised to the power 3। आप देखिए x raised to the power m डिवाइडेड बाय x raised to the power n क्या बनता था, x raised to the power m - n, तो -3/4 m - n क्या बना, -3/4 raised to the power 2, -3 इंटू -3, 4 इंटू 4, ये हो गया 9, माइनस हट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 = 16, ठीक है। 9/16 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, -3/2 raised to the power 3 and whole power 2, x raised to the power m and n में क्या करते हैं हम, x m इंटू n, तो यहाँ क्या हो गया, -3/2 3 इंटू 2, -3/2 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, -3 इंटू -3 इंटू -3, -3 इंटू -3 इंटू -3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। -3 पर जो हमारा पावर है वो है इवन नंबर, मतलब पॉजिटिव आएगा, 729 एंड 32 इंटू 2 कितना हो गया हमारा, 64, क्लियर, ओके। ये तो हमने पहले ही देखे थे, सारे क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 raised to the power 5 - 5, 4 raised to the power 0, किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो आंसर रहता है 1, ठीक है। सॉरी 4 raised to the power 5 - 5, 5 - 5 क्या हो गया, 0, ठीक है। 4 raised to the power 0 क्या हो गया, 1, किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर में 0 होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1। बी देखिए, 2 raised to the power 0 + 3 raised to the power 0 + 4 raised to the power 0, किसी भी पावर की वैल्यू 0 करते ही 1 हो जाता है, 1 + 1 + 1, आंसर क्या हो गया हमारा, 3। सी देखेंगे, 2 raised to the power 0 इंटू 3 raised to the power 0 इंटू 4 raised to the power 0, 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर क्या आया, 1।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। एक्सप्रेस इन पावर, पावर में दिखाना है इसको। 8/27, क्वेश्चन नंबर 1 है 8/27। दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, 8 एंड 27। 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 1, क्लियर। 3 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या बन गया 2/3 की होल पावर 3। 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, 3 लिख दिया, क्लियर। फर्स्ट सॉल्व हो गया। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन बी। 9/25, अब देखिए वापस से सॉल्व करके देख लेते हैं 9/25 को भी। ये 9 हो गया, ये 25 हो गया। 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 9 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 5 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 3/5 रेज टू द पावर 2, पावर नोटेशन में शो करना है तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है। (1/-8), सी है 1/-8। 1/-8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 1 का तो 1 ही रहेगा, 8 को देख लेते हैं 2 2 2, 3 टाइम्स, तो क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ माइनस का 8 है, ठीक है, और वैल्यूज कितनी, पावर कितनी आ रही है 3 टाइम्स, ठीक है। 1/-2 रेज टू द पावर 3, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 रेज टू द पावर 3, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सी क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, find the reciprocal। Find the reciprocal, question number 1। 4/5 6, क्या बना 5/4 रेज टू द पावर 6, ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल। नंबर 2, 2 रेज टू द पावर 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/1 रेज टू द पावर 3, 1/2 रेज टू द पावर 3 हो गया हमारा रेसिप्रोकल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया ये C, -3 रेज टू द पावर 4, -3/1 रेज टू द पावर 4 लिख सकते हैं, 1/-3 रेज टू द पावर 4 इसका हो गया रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया ये, और हम इसको -1/3 रेज टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। माइनस ऊपर नीचे ट्रांसफॉर्म कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, सो वे वी आर, ओके, रेसिप्रोकल्स हो गए। Clear? Okay. Now we will go to question number 6.
देखिए यहां पर पूछा गया है कि रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक है। Let's have question number 6. Evaluate the following. My 3 raised to the power minus 3. कैसे लिख सकते हैं हम इसको? ऐसे लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर माइनस 3 है, माइनस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? इन्वर्स करके ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 रेज टू द पावर होल रेज टू द पावर 3 ऐसे, क्योंकि 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो आंसर तो 1 ही आना है, कुछ और होता तो हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, मल्टीप्लाई कर दिया, 1/27 इज द आंसर। -3 रेज टू द पावर -4, आप देखिए 1/-3 रेज टू द पावर 4, या फिर चलिए पहले इसको पहले ऐसे लिखिए, इनवर्स में ले गए तो ये हो गया 4, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या बनाइए, 1 × 1 × 1 × 1 1 हो गया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा, और क्योंकि ये पॉजिटिव इवन नंबर है तो हमारा आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, -3/5 रेज टू द पावर -2, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, -3/5 रेज टू द पावर -2, पावर माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? इनवर्स, इनवर्स में क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5/-3 रेज टू द पावर 2, क्योंकि होल पावर है तो होल पावर में ही 2 लगा देंगे, ठीक है। 5 × 5 -3 × -3, 5 5 हो गया हमारा 25, 3 3 हो गया हमारा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/9, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 1/27, 1/81 एंड 25/9, इस तरह से हमने इसको रेसिप्रोकल करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। देखिए जब रेसिप्रोकल पूछा जाएगा आपसे तब आप उसमें पावर का साइन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल पूछा गया, हम सिर्फ वैल्यू इन्वर्स कर देते हैं, पावर वही रहने देते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन में इवैल्यूएट कर रहे होते हैं और माइनस में वैल्यू होती है तो हम उसे जानबूझकर रेसिप्रोकल बनाते हैं, इसलिए हम उसके पावर की वैल्यू, पावर का साइन चेंज करते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज में। यहां पर हमने जानबूझकर बनाया है, इन्वर्स करा है हमने, ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाए। लेकिन अभी मुझसे इसका रेसिप्रोकल पूछा गया होता तो मैं इसको सिंपली लिखती 5/-3 रेज टू द पावर -2, ठीक है। क्लियर? ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, इट्स कंप्लीटेड नाउ। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं, इन्हें हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक अभी तक का जितना वर्क है वो प्लीज कंप्लीट कीजिए, अपना नोटबुक का जो वर्क है उसे कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दीजिए। और जिन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी दिक्कत आ रही है किसी भी टॉपिक में, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you guys are studying at your home. Take this all very seriously.
पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैथ्स ऐसे बैठे बैठे घर पर समझ में आना बहुत मुश्किल है। आप वीडियोस नहीं देखेंगे और सोचेंगे कि सिर्फ मैं वर्क कर लूँ, तो दैट इज नॉट फीजिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप क्वेश्चंस लिख तो लेंगे, लेकिन उन्हें एग्जाम में भी तो सॉल्व करना रहेगा, तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए वीडियोस देखना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। एंड सबमिट योर वर्क, इट इज ऑल्सो कंपलसरी। ओके, थैंक यू क्लास।